राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में जी, कल की वो जो वीडियो थी फूल सिंह और नौटंकी की, उसका दूसरा भाग लेकर आए हैं जी। और आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और चलो कहानी शुरू करते हैं। जो वो नौटंकी का जो आधा अधूरा भाग रहा था, दूसरा भाग आज आपने सुनाने खातर वीडियो तैयार करने लग रही है। तो वीडियो अपन ने छोड़ी थी जी, उड़े तो छोड़ी थी जितना नौटंकी का वो जो हार बना के माड़े ने उड़े नौटंकी के पास पहुंच गया है। उड़े तो अपन ने वीडियो में या कहानी मतलब छोड़ी थी, बच्चा ने नींद आने लगी थी। तो उड़े हुआ नौटंकी उसने कहा है कि यार किसने बनाया है। वह बोली वे या तो मन ने बनाया। तो नौटंकी ने उसका कई कुरड़ी मारे बांधी पे लेकर ने। वह बोली बता किसने। तो लग दे कुरड़ी वह सीधी होगी। बोली बोले या तो भी उसने बनाया है, मेरा भाणजे का छोरे की बहू है उसने हार बनाया है। तो वह बोली ठीक से। हार बनाने वाली ने इतनी सुथरा हार बना रखा है, तो वह खुद भी मतलब बहुत सुथरी होगी। तो तड़क उसने लेकर ना आई तड़कन। वह बोली ठीक से, उसने तड़कन लेकर आ जाऊंगी। तो आई वे सोच में हुई उड़ ढेड़ नहीं जमाई मरवा दी। ईब तो के बेरा किसी ने बेरा लाग कर ना लाग कभी मर्द बाग में है। अरे ईब तो नहीं बेरा अगर के बनेगी तेरे गिलिया। वह तो आई उड़ी था पुलिस बाग माया पाछवा बोली यार इतना तो मैं मरवा दी भाई। अगर बोलिया क्यों क्यों के था। बोलिया मैंने तेन कह दिया कि मैं तो मेरा भाणजा की बहू है उसने। वो बोलिया बोलिया एक नेक में तो मेरी मौसी भी लग है। अक बोलिया रे ढेड़ तू पड़ेगी। बोलिया मैं काटने लग गया, तेरी मौसी में क्यों कर लगी। बोलिया मेरी मौसी नू लागी तू। किरोड़ी मल सेठ की लड़की मुल्तान शहर की, और हमारे ब्याह रखी सर इसमें गांव में। और वह मेरी भाभी लग है, और तू मेरी भाभी की फिर भाभी तो उन्होंने मान कर चली मेरी तो मामी लगी तू। हाँ भाई तू तो बिलिया नहीं मैंने कहा मैं तेने काटे जाइए। ये बताना बिलिया मैं मौसी बना ली। अगर बिलिया वो न्यू बता भी तो ये बिलिया मैं किए करूँ। मैं तो उसने नू कही आई अगर मेरा भाणजा का छोरे की वो नार बनाया ये क्यों कर के करूँ मैं। तो वो बोली कि वे ये क्या करूँ। वो बोलिया कि बोलिया कोई बात नहीं, मैं देखूंगा भी। वो अपना गहना तो वो धनमाल तो बहुत ले रहा था फूल सिंह। उसने जितनी भी पुरानी टूम हुआ है ना, क्योंकि उस टाइम पर तो देखो दो जो टूम होया कर दी ने लक्ष्मी चंद बामण ने नूनी बेरा उसमें रागनी में। और या रागनी बेबी मैं एक चीज और बताऊं, या रागनी मैंने यूट्यूब पर एक भी गायक पे नहीं सुनी है कि लग गया फूल सिंह श्रृंगार करण जट गहनी का डिब्बा उठाया। क्योंकि ये रागनी मेरे पिताजी ने सुनाई थी एक बार, हमारे गांव में सांग हो रहा था। और हमारा घर च्यों को ऊपरे है, हम भी देख रहे थे उस टाइम पर। तो शायद मेरी उम्र इसी 15-16 साल की थी, 14-15 साल की या 15-16 साल की थी, बस इतनी यही थी। और वो सरडे का था पिंड जी जो सांग कर था हमारे मतलब माता का मंदिर के वास्ते सांग बन रहा था, हो रहा था गांव में। और वो हमारे दूध लेना आ कर दे भी। तो दूध लेना कर दे तो मेरे पिताजी भी मतलब क्योंकि भजन या मतलब सारे खिस्सिया के भजन रागनी सारे जाना कर देवे। तो मेरे पिताजी की ये सीख पर मतलब मैंने यू शौक होया था कि रागनी रुगनी सुनने का कथा का, कि मेरे पिताजी सुना कर दे मारते। तो इस बारे मैंने भी सोचा भी चलो मैं भी बच्चा ना अपनी भाई जो ये पुरानी कथा है क्यों इन देखो बढ़िया ही शिक्षा मिलेगी, कुछ न कुछ गंदी तो मिलती नहीं है। तो इस करके मैंने वीडियो न्यू बनानी शुरू करी कि कोई भी देखेगी अपना हरियाणा कल्चर की जो पुरानी कथा है वो कुछ न कुछ तो किसी ने तो ज्ञान होगा भाई जो अपनी ये है। तो इस आधारित पर भी मैंने ये वीडियो कथा का चैनल बनाया है। तो उसने मेरे पापा बोले जो सर डाला था, तो उसने नौटंकी का सांग था सांझ का, तो उसने जो रागनी गाई थी तो वो सुबह चाय पीने लग रहे थे मेरे पापा भी और वो भी। तो उसने बोला जो सरडा का पिंड जी था सांग करने वाला, देखो नाम तो मेरे याद नहीं क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई है। ये लगभग की सन 1900 मतलब 94 या 95 की बात है, उस टाइम की बात है ये। तो उस टाइम पर तो मैं 15-16 की, क्योंकि मेरा 84 का जन्म है, 10-11 साल की थी मैं, मेरी याद आएगी वो तो दोबारा सांग की बात है। तो मेरे पापा बोला भाई तन्ने हुए तो बात बताइए नहीं जो लक्ष्मी चंद ने मतलब बताई थी, देखे सारी लुगाइयाँ का सुनाने की बात थी। तो वो बोलिया बताओ वो मौसा जी के, क्योंकि मेरे पापा उसके रिश्ते में मौसा लागे थे। तो बताओ कौन सी थी कि लग गया पूरे संग श्रृंगार करण जट गहनी का डिब्बा ठाया।
तो उसमें है ना वो बहुत पुरानी मतलब टूम थी में, उसने सारी ये मतलब माथा तले जो टूम थी सार बिंदी बुरला और वे जो मतलब ये डांडे बाड़ी और फिर गड़के हार श्रृंगार मतलब जो भी टूम थी ना, कंठी गरसड़ी मोहन माला वे झालरा और हाथा के हथ फूल बाजू बंद टोडर मतलब जो भी छन कंगन जो भी मतलब होया करते पुरानी दाती पाती के मतलब बुढ़िया मन तो भी बहुत कम ज्ञान है इतनी टूमा का, फिर भी मतलब उसमें A to Z मतलब लक्ष्मी पंडित ने टूम फड़ा रखी है। तो वह रागनी मतलब उस मौके पर थी जब वो फूल से श्रृंगार करने लग गया, तो वे वो सारी में टूम पुरानी पैर के और वो भी बन ठन कर रेशम की साड़ी बांध कर तैयार हो गया। वे वो तैयार हो गया तो बोलिया मालन नक चाल ये चलेंगे नौटंकी के महल में। तो वे नौटंकी के महल में जान लगे तो रास्ते में एक खोजा खोजा मालिक खोजा साहब कह ले जो यानी कि हिजड़िया न रखा कर दी में पुरानी जो रानी मतलब वो जो रानी हुआ कर दी ना, तो वो हिजड़िया न रखा कर दिया अपने दवार पे या मतलब बांदिया में बिसरी के हिजड़ा तो जरूर हुआ करता। और जो वो मतलब नौटंकी का जो दरवाजा पर था ना जो हिजड़ा था वो, तो वो अंधा था क्या था और बुढ़ाई की उम्र भी हो रही थी उसकी, और उसने इतना तजुर्बा था वो आंगड़ी या आड़त है इस तरह ही तो जो पोछा पकड़ कर देखा करता ना वो, तो वो नु बता दिया करता यू मर्द है लुगाई है, क्योंकि उसमें मर्द की तो एंट्री ही नहीं थी नौटंकी के महल में। तो अपना महलन का तो रोज गाना जाना था, वो छम छम पजी बजदी आई तो वो बोलिया अंधा वो आना हुआ हाथ दिखाओ, पहले महलन ने हाथ दिखा दिया, उसके पीछे वो था फूल सिंह था, उसने सोचा वैसे ही मरूंगा और तो देखी जाएगी यू फोड़ेगा तेरा बांडा। और वे वो फूल सिंह श्रृंगार करके इतना सुथरा लग रहा था कि नौटंकी से भी सुंदर लग रहा था वो, इतना सुथरा था वो, क्योंकि बीबी राजा का बेटा था कंवर सिंह था। तो अपना उसने बेबे वो बोलिया यार दूसरा मालिन ने अपना दूसरा हाथ कर दिया हमारे हाथ लगाएगा बिलाई तो तेरा ही है यू पाछा तान दे यू रमझोला का जरा हटा उठ गया। तो बेबी उसने जी सा हाथ करया वो बोलिया मरद उसने उसका मुंह बूझ लिया, बिला आड़े चुप हो गया। अक बोलिया तने कितने दिन हो गए आड़े नौकरी कर दन, मैं तो मतलब नो मान ले कि आधी उम्र तक भी फालतू वाली। वो बोला कितने दिन करेगा, बोला मैं नूर उसका शोलकोट में मतलब गजे सिंह का लड़का हूँ, मेरा नाम यो है फूल सिंह है और मैं शादी करने खातिर घर तक मतलब पूरा प्रण लेकर ना आया हूँ यार, और इसकी शादी होने दे। उसने भी उसका नू के नो हाथ में मोर बोच दी यानी कि रिश्वत दे दी उसने, आंदत है इजड़त है। तो वो अपना फिर नौटंकी का महल में पहुंच गया, उस टाइम पे बेले हाथ में ले हाथा में वो यारागनी भी हुआ है तो अपना पहुंच गए। तो वो बोली बेबी तू तो बहुत सुथरी तू तो बिलाई भी आड़े रो 2 दिन मेरे दोहे। तो वह बोली ठीक से अपना वह तो मालन तो चली गई घर, वो उड़े ही रह गया उड़े ही रह गया। तो अपना उसने वो के कया करे हैं हंसी मजाक मतलब न्यू करें गई वो फूल सिंह ने सोचा लिया इस तनु तो पूछो इसका ब्याह भी हो रहा है कि ना हो रहा है। तो वो बोलिया नौटंकी वह उस तक मतलब तने शादी नहीं कराई अभी तक, अब शादी कराई है तो गाल ही नहीं की अभी तक। तो वह बोली ना मैं तो कोई ना शादी नहीं करवाई है। तो वह बोली कि बोला तू तो बोला बहुत सुंदरी, नौटंकी भी उसने कहने लगी तू तो बोला बहुत सुंदरी के तेरे रूप का ऐसा चांदना तेज तेज रंग की का तेरे रूप न माली की मन मोह लिया नौटंकी का। तो बेबे तेरा भी बोला बहुत सुथरा रूप है तन्ने भी नहीं शादी करी के। तो वह बोली कि बेबे बोलिया मैंने तो शादी तो करी है फिर मैं इतनी बोलिया गाली नहीं हूँ, क्योंकि बोलिया मेरे पति भी उड़े मतलब बाहर नौकरी करे हैं और मैं याडे ही आई थी इसका दूर फेटन बुढ़ी ने, तो घने दिन हो गए थे मौसी ने मिले, मैंने सोचा चल फेट आवा। वह बोली ठीक से। तो अपना नौटंकी ने उस पर कुछ मतलब शक सा होने लग गया, क्योंकि देखो जो मर्द जात हुआ उसका थोड़ा बहुत तो लाले लुगाई में इतनी तो भगवान ने ताकत दी है कि उसकी आख्या तो उसके हाव भाव तनु बेरा लग जाए कि इसका मन में की है, 1 मिनट में लुगाई नु बता देगी कि इस आदमी के भीतर में की है, तो इतनी तो भगवान ने इनता कुछ न कुछ मतलब बख्शीश दे रखी है। तो वह बोली मतलब उसने सोचा भाई उसका है इसका बोल भी मतलब थोड़ा सा लुगाई में मैच नहीं कर रहा और कुछ ना कुछ तो मतलब लागा है, यानी कि अरे इसका मतलब इसकी आख्या देख तो लुगाई होगी तो लुगाई की डाल बात करेगी, और आदमी होगा तो लुगाई का ना जो उसकी नजर होगी लखाने की वो अलग अलग सी पाओगी। तो उसने थोड़ा थोड़ा हाउस पर नौटंकी न शक हो गया।
तो नौटंकी ने के बहाना करया, नु बोली चल बेबी बोलिया बाग में घूम के आवांगी। तो मैं बाग में घूमने लगी तो वो नौटंकी बोली ये बोले जैसा हो जा राम इसी कर दे, च तो मन आदमी बना दे मर्द बना दे या तन्ना मर्द बना दे तो आप ब्याह नहीं कर लिया वहाँ। तो बस इस तरह कन देखी था भी फूल सिंह तो अपना नु हो गया को होया तो इतने मतलब वो करे। वह बोलिया फूल सिंह उस टाइम बोलिया थाम बिला यू के बना रहे हो यार इसमें बाग में, बिला यू तुम्हारा पीर है हम इसने दुख क्या करा कर देते ही। बोले आज तो इतना इस पर यकीन है, बोलिया यकीन है। बोले इस तो कर ले प्रार्थना आके एक जना ना मर्द मर्द बना दे देखा नु देखूंगा सुनेगा कि ना सुनेगा। तो वह बोली हाथ जुड़ गए पीर बाबा जब बोलिया मैंने सच्चा मन तू दिया या वो या मतलब सच्चे मन तेरी भक्ति करी हो ना तो मेरा मत या इस मत है माड़न मत एक न मर्द बना दे। तो अपना वो था भी उस पर क्या नहीं था वो बर्दाश्त हो था। वो बोलिया नौटंकी अग बोलिया कि अगर मेरा तो कि मैं ढंग सा बदलता हुआ मेरा तो शरीर चेंज होता हुआ है। तो वह बोली बोलिया कि ये बात है बोलिया मैं तो पूरा मर्द बन गया तो अपना ब्याह करांगे। तो नौटंकी का तो अपना गई भी सो पसुई बोलिया सब तो मैंने पहले आई था तेरा पे। उसने तो बला के नवे मंत्री करवा के गिरफ्तार जेल में गिरवा दिया पुलिस ने, जेल में गिरवा दिया और फांसी का हुक्म दे दिया बेबी, फांसी का हुक्म दे दिया। तो अपना वो न पूछने लगे मैं मतलब जेल में भाई के बात क्यों कर आया तू क्यों कर आड़ा आया। माड़न भी पकड़ ली भाई वो क्यों करावा बोली मन पुन बेरा मेरा तो भाणजे की बुधिया मन तो सोचा वाह है मन के बेरा लोग सकलू भाई माड़न तो बच गया अपना। तो माड़न बच गई तो बोले भाई मैं तो बेरा नूर न्यू यानी कि सियालकोट से गजे सिंह लड़का गजे सिंह का पुत्र हूँ, छोटा बड़ा भाई मेरा भूप सिंह और मेरा छोटा फूल सिंह हूँ। मेरी भाभी ने ताना मारा था तो मैं तो कूड़े तो नौटंकी के साथ ब्याह करने का मैं राड़ते ही पूछा हूँ। अगर बोलिया ठीक से तो राजा बोलिया भाई बोलिया इसने तड़का फांसी का हुक्म दे दो, तड़का फांसी टूटेगी इसने। तो अपना बेबे उसने पुलिस ने तो या को हो ये तो अच्छा काम बनाएगी फांसी भी टूटना पड़ेगा। तो बेबे उसका राज में मतलब यानी कि कोई एक दाना था यानी कि कोई राक्षस कह ले वो एक कुटिया में रहा करता और वो गांव में तो रोज है ना डेली की एक वा लिया करता भेंट, यानी कि कोई भी आदमी की एक भेंट लिया करता वो। तो अपना वो जो मंत्री थे उसके राजा इसके मतलब कर्ण सिंह के जो मंत्री थे यानी कि नौटंकी का जो पिता था उसके मंत्री थे। तो वह बोले कि महाराज के तो देखो जो वो राक्षस है या दाना है वो रोज एक भेंट लेवा है और इस तक फांसी तोड़नी है तो क्यों ना बोलिया उसने दाने की भेंट कर देंगे, दाना का भी एक आदमी बचेगा गांव में है उसका भी काम चल जाएगा और फांसी आपा न तोड़ना है ये। हाँ बोलिया यह भी बात ठीक है। तो वे मंत्रिया की सलाह था अपना उसने योजना बना ली भाई ठीक है तड़का दाना दूर मतलब पहुंच जाएगा। ये वो तो देखो बेबे यानी कि राजपूत का बेटा था क्षत्रिय कह लो चाहे कुछ भी कह लो। तो अपना शिक्षा तो उनता देखो भाई युद्ध करने की बचपन में दी जा है क्यों राजा के पुत्र थे उनता तो यह तो शिक्षा दिए जाव है मतलब तलवार चलाना या जो भी था। तो अपना भी वो उस कुटिया में बांट दिया। तो उसने जान साथ उसमें भी विधान की नाड़ तार दी तलवार गिल्ले। राजा ने मतलब यह घोषणा पहले घने दिन पहले कर रखी थी भाई जो कोई इस दाना न मार देगा शर्त दर रखी थी उसने अगर तो मैं उससे गिले मेरी नौटंकी छोरी का ब्याह कर दूंगा। तो उसने भी वो दाना मार दिया और उसकी नाड़ तार दी। तो उसकी नाड़ तार कर न वो उल्टा ही आया कर न तलवार राजा तक पकड़ा दी ले महाराज तेरा दाना तो दिया मैंने मारे अरे वो मैंने फांसी तोड़ दी। तो वे मंत्री बोले महाराज अकबला के देख एक तो यू राजा का बेटा और दूसरी बात इसने जो आपने नेम ले रखा था भाई 20 वर्ष की नौटंकी होगी क्योंकि उस टाइम पर तो 15-16 साल की लड़की ने ब्याह दिया कर दे 20 वर्ष की नौटंकी होगी और नो मान कर चल ले कि आपने जो नियम ले रखा था देखो वो भी पूरा हो गया दाना भी मर गया अरे नौटंकी का ब्याह इसके गिलिया कर दे। तो वे फूल सिंह का ब्याह नौटंकी गिलिया हो जावा है और ड्योड़ा लेकर न फूल सिंह और बागा में तरवाव है। तो अपना बीरा दीदी है अगर भाभी आरता कर ली तेरी दुरानी का। तो वह जब कह है कौन कड़े तो ब्याह के लिया दिख वो निमाणी आँख खोल कर देख ले भाभी आ से तेरी दुरानी। तो अपना उनके खूब खूब सवाल जवाब हुआ तो वह कह है कि देवर आमने बूढ़ा को ना लागा था तू और वह सेठानी रही उसने जाकर पूछ ले देख हमारा तो बालक नहीं थे तू है तो हमारा बालक है और तू है मेरा बेटा और तू है मेरा देवर। तो ईब तेरा ब्याह हो गया ना देखे तेरा ब्याह हो गया तेरा बालक होंगे आंगन में खेलेंगे
मन ने भी नू माँ का सुख होगा कि भाई देख नू अपने बड़का न पाया कर नू आण दुआण का देवर। मैं भी बहुत सुपने देखो फिर मेरी बात का बुरा ना मानिए। इस करके नाम ने तू करता बैर धमका के सलाह मिला के कड़ुआया था। और जब ने उसने कहा था नौटंकी ने ब्याह कर लिया थी जब ताना मारा था तेरा में ना तो तू वो जो ढो लिया हमने कदे भी नहीं तू मतलब भाई बड़का ते भी आगे रखा। तो इसमें भी नौटंकी का खिस्सा पूरा हुआ है। जोन सी भी बाण ने भी यू खिस्सा बढ़िया लग गया हो या कहानी बढ़िया लगी हो तो भी चैनल ने सब्सक्राइब करियो शेयर करियो और भी लाइक भी करियो। भी राम राम राधे राधे जय श्री कृष्ण।